नमस्कार दोस्तों। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। बिना विपक्ष के कभी भी जनतंत्र नहीं हो सकता, जनतंत्र खतरे में आ जाता है, ऐसी बातें होती रहती थी। लेकिन जनता ने एक मजबूत विपक्ष दे भी दिया। 230 सीटों के साथ एक मजबूत विपक्ष उभर कर आया है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हालांकि मिलजुल कर विपक्ष को बना रही हैं, लेकिन बहुत मजबूत विपक्ष हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जब 300 सीटों से ज़्यादा सरकार के पास थी, तब भी वो संसद को ढंग से नहीं चला पाती थी, तब भी शोर शराबा ही हुआ करता था। लेकिन आज जब सरकार के पास 290 सीटें हैं और विपक्ष के पास 230 सीटें हैं, तब भी जो है संसद में हंगामा ही हो रहा है। जिसका जो मन कर रहा है वो वही बोल रहा है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें संसद के बीच में सुनने को मिलती हैं, जिसके बाद कान पक जाते हैं कि आज भी संसद के बीच में वही हंगामा चल रहा है। कोई संविधान की किताब हाथ में उठाकर घूम रहा है। लाल रंग की हाथ में किताब है संविधान के नाम पे। संविधान की लाल रंग की किताबें कब आपने देखी हैं कि हमारे संविधान की किताबें लाल रंग की हों? कोई जो है वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, तो कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र, तो कोई दूसरे सामने से एक और चल के आ रहा है तो वो कुछ और कह रहा है। और पप्पू यादव तो बहुत ही आगे बढ़ गए। पप्पू यादव ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू को यह कह दिया कि आप हमें समझाएंगे, कि आप हमें बताएंगे कि कैसे हम यहाँ पर बोले और कैसे नहीं बोले। आप हमें समझाएंगे, आप हमें बताएंगे, हम 4 बार के सांसद हैं, आप हमें सिखाएंगे कि काम कैसे होता है। तो इस तरीके का बर्ताव पप्पू यादव ने किया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से संसद चल रही है। ये मजाकियाना बर्ताव है और कुछ नहीं है। कोई कह रहा है जय श्री राम, उसकी एवज में कोई कह रहा है जय हिंदू राष्ट्र। ये बस विरोधियों को आप कह सकते हैं, उनके खिलाफ जो है अपने शब्दों का प्रयोग है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अपने पॉलिटिकल, अपने राजनीतिक अपोनेंट्स को नीचे करने के लिए हिंदू राष्ट्र और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता उसमें उनकी आस्था छिपी होती है, आस्था कुछ नहीं होती। लेकिन जहाँ पे संविधान की शपथ ली जा रही है, वहाँ पे ऐसी बातें बोलने का मतलब क्या है? चलो मान लिया हम, आपने हिंदू राष्ट्र बोल दिया, आपने अल्लाह अकबर बोल दिया, नारा तकबीर भी हो गया, उसके बाद फलाना ढमकाना जय तेलंगाना भी हो गया। एक नए सज्जन उठकर आते हैं, वो ये कह देते हैं जय फिलिस्तीन। वो पैलेस्टीन की भी जय करने पे तुल जाते हैं। अब बताइए कहाँ का ईंट, कहाँ का रोड़ा, कहाँ का पैलेस्टीन, कहाँ का भारत? मेरे समझ के बाहर है कि इन लोगों का वजूद है क्या? क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ें बोलने की? जिस समय ये मजबूत विपक्ष अंदर आया हुआ है, जिसका काम है संविधान की रक्षा करना, हर चीज़ की रक्षा करना, उस समय रक्षा नहीं हो रही है। जब एक इंसान कहता है जय हिंदू राष्ट्र, तो वहाँ से एक मुखालफत की जाती है उसकी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो संविधान के खिलाफ है, ये ऐसा, ये गलत है, ओथ ऐसे नहीं हो सकती। जब एक इंसान कह के चला जा रहा है कि जय पैलेस्टीन, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। भाजपा को जो है, भाजपा के मुंह में दही जम जाता है उस समय। लेकिन मुझे लगता है ऐसी चीज़ों का मतलब ये है कि जब मजबूत विपक्ष जनता आपको दे रही है, तो आप उस मजबूत विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। एक इंसिडेंट आज मैं सुनाता हूँ, जिसमें बहुत ही दर्द भरा है। अभी खबर आई कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका T1 टर्मिनल जो है, उसके जो आगे जो प्लेटफॉर्म बना होता है, जहाँ पे आप कहते हैं लोग आते हैं, लोग जाते हैं, जहाँ पे रिसीविंग होती है या लोग फ़्लाइट लेने के लिए आते हैं, वहाँ पे जो उसका T1 टर्मिनल का जो छत है वो गिर जाता है। जो बाहर एक छत लगा होता है, आपने देखा होगा, वो छत जो है गिर जाता है, चाहे पानी की वजह से गिरा क्यों। तो कांग्रेस वहाँ से हमलावर हो जाती है कि इसका जो उद्घाटन है मोदी साहब ने 4 महीने पहले किया था, और ये जो है मोदी के उद्घाटन करने की वजह से, और ये निर्माणाधीन था, ये टूट गया। उसके नीचे आकर एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है और काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं। उस व्यक्ति की मौत पर सांत्वना देने से अधिक इन लोगों को मोदी के टर्मिनल के उद्घाटन की चिंता है। हालांकि वो मोदी ने कोई उद्घाटन उस टर्मिनल का नहीं किया है। T1 टर्मिनल लगभग 2009 में बना हुआ है, लेकिन भाजपा फिर कूद जाती है, कहती है इसका जो उद्घाटन है वो 2009 में हुआ था, ये यूपीए की सरकार के समय बना है। अब ऐसी बातें बोलने का क्या मतलब है? जिम्मेदारी तो फिलहाल आज आपकी सरकार की ही होगी। आपको तय करना होगा, आपको कहना होगा कि आप जो है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है जो इसकी चेकसम देखती है, या कोई एजेंसी है, या फिर कोई और ऐसी कोई संस्था है जो इसका चेकसम देख रही है, जिसका रखरखाव जिस एयरपोर्ट का जिसके पास है, उसकी जवाबदेही तय करने के बजाय टीटा एक दूसरे के ऊपर छापा छापी चल रही है। एक मजबूत विपक्ष क्या बात कर रहा है, आप अंदाजा लगा के देखिए। मजबूत विपक्ष कह रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मोदी ने करवाया है, ये मोदी की वजह से हुआ है, क्योंकि मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। किस तरीके की मानसिकता है ये समझ के परे है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है
इस तरीके से चल पाएगी और इस तरीके से ये विपक्ष भी चल पाएगा। विपक्ष भी चलने लायक नहीं है, विपक्ष भी लूला लंगड़ा और लचर है। इतना अच्छा विपक्ष मिलने के बावजूद भी ये विपक्ष किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ देखिए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के एक सांसद हैं जिनका नाम है अवधेश, जो फैज़ाबाद ज़िले से जीत कर आए हैं, फैज़ाबाद सीट से जीत के आए हैं, जिसे अब अयोध्या की सीट भी बोलते हैं। उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम के नारे जब लगाए गए तो उनके लिए नारा लगाया गया जय अवधेश, यानी जय श्री राम के नारों के साथ जय अवधेश के नारे लगाए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके का माहौल जो है वो संसद के अंदर चल रहा है। ये मजबूत विपक्ष है। मजबूत विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में जो है तरह तरह के ड्रामे कर रहा है। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो है कई सारे हर सांसद अपनी बात रखता है, उसमें जो है टीटा टाँटी की जा रही है। क्या है ये मजबूत विपक्ष? पहले भी संसद के बीच में हंगामा चल रहा था, अब भी हंगामा चल रहा है। कुछ भी नया नहीं हुआ है। कोई कह रहा है जय फिलिस्तीन, कोई कह रहा है जय श्री राम, कोई कह रहा है अल्लाहू अकबर। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, संविधान की शपथ हो रही है और वहाँ पर इस तरीके के उटपटांग टाइप के जो है भाषण और उटपटांग की आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जिसको जब मौका मिल रहा है वो उसी टाइम पे जो है बोलना शुरू कर देता है। अब राहुल गांधी को देखिए, इतना अच्छा मजबूत विपक्ष मिला है, अपने आप सार्थक बहस कीजिए। कोई कह रहा है कि नीट दोबारा होना चाहिए, शपथ चल रही है, शपथ के दौरान ही रीनीट, पप्पू यादव कहते हैं रीनीट, नीट को दोबारा करवा दीजिए, बिहार को जो है दर्जा दे दीजिए। शपथ के समय शपथ का काम होना चाहिए। नीट के मामले में जब बहस आएगी तो नीट की बहस होनी चाहिए। इस तरीके से संसद चलता है। राहुल गांधी जी को संसद चलाने, अगर अच्छे से चलाना वो चाहते हैं तो विपक्ष का अच्छा नेता भी उन्हें बनना पड़ेगा। हालांकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी और अच्छे से निभानी होगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। अभी केरल की मैं तमिलनाडु की बात सुनाऊँ आपको। तमिलनाडु में 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जहरीली शराब से। कोई उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। जहरीली शराब से मौत हो चुकी है, कोई बात नहीं करना चाहता। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि T1 टर्मिनल जो एयरपोर्ट का गिर गया उसका उद्घाटन मोदी ने किया है। अंदाज़ा लगा के देखिए, ये है मजबूत विपक्ष। मजबूत विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आपके ही घर में अगर कहीं छेद है तो आप उस छेद को छुपाने लग जाएं। और भाजपा का जब ये काम होना चाहिए कि आप 60 लोगों की मृत्यु हो जा रही है जहरीली शराब पीकर, तो सरकार क्या कर रही है तमिलनाडु की? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरीके का विपक्ष है हमारे पास और सत्ता पक्ष भी इस तरीके का है। क्या इस तरीके से काम हो जाएगा? कहा जा रहा है मजबूत विपक्ष। अब इससे ज़्यादा और क्या मजबूत विपक्ष होता है? जितना मजबूत अभी विपक्ष है उतनी तो टाइप की सरकारें रह चुकी हैं पहले। यूपीए के समय इतने लोगों की तो सरकार चल रही थी पहले। पिछले 40 सालों से ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसे 240 सीटें मिली हों, इकलौती पार्टी को। पिछले 40 साल से एक ऐसी भाजपा एक पार्टी है जिसे 240 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं पिछले 15 साल से। यानी कांग्रेस पार्टी पिछले 40 साल में 240 सीटें भी नहीं ला पाई है। लेकिन इस वक्त विपक्ष के पास, अकेले के पास 230 सीटें। फिर भी जो है विरोधाभास चल रहा है। संसद के बीच में नारे हो हल्ला हो रहा है और तरह तरह के ड्रामे हो रहे हैं। इन ड्रामों से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है विपक्ष को भी थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। 37 सांसद लेकर अखिलेश यादव जी जो हैं वो संसद में पहुंचे हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा कि वो 37 सांसद लेके आए। मजाक बना रखा है उन्होंने अपना ही। वो कहते हैं अध्यक्ष जी मुझे आपके चेयर के पीछे जो है सीमेंट नजर आ रहा है। अंदाज़ा लगा के देखिए, अखिलेश जी जो हैं सीमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पीछे सीमेंट है। अध्यक्ष की चेयर के पीछे उन्हें सीमेंट दिख रहा है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि अध्यक्ष जी आपकी कुर्सी थोड़ी सी ज़्यादा नीचे है। हमारे वहाँ पर जो विधानसभा है उसकी कुर्सी थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। पता नहीं ऊंची कहा उन्होंने कि नीची कहा, पर इस तरीके की बातें उन्होंने की कि सीट ऊंची है आपकी, सीट नीची है आपकी। एक और सांसद उठकर आ जाता है अखिलेश यादव का। वो कहता है कि सिंगोल क्यों स्थापित कर दिया आपने? सिंगोल स्थापित नहीं होना चाहिए। जो सिंगोल प्रधानमंत्री जी ने स्थापित करवाया था, जो तमिलनाडु की एक संस्कृति है, उस सिंगोल को आपने स्थापित क्यों कर दिया? उस सिंगोल की स्थापना नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह पर जो है संविधान की एक प्रति रखी जानी चाहिए। अरे भैया, सिंगोल स्थापित कर, मुझे तो लग रहा था कि ये सिंगोल उठाकर कहीं जो है अध्यक्ष के माथे पे ना मार दें। इस तरीके की हालात अगर हो जाएं संसद के अंदर आने वाले समय में तो कोई दो राय नहीं, ऐसा हो सकता है और बिल्कुल होगा। जिस तरीके से विपक्ष बिहेव कर रहा है इसे और मैच्योर होना चाहिए। विपक्ष के काम जो है बिल्कुल
लग ही नहीं रहे कि विपक्ष के हैं। जैसा हो हल्ला पहले होता था वैसा ही हो हल्ला अब भी हो रहा है। जब इनके 50-60 लोग थे तब भी हो हल्ला हो रहा था, जब इनके 200 लोग हैं तब भी हो हल्ला ही हो रहा है। फर्क तो कुछ भी नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में विपक्ष क्या करता है, कैसा जो है कंस्ट्रक्टिव आगे बढ़ता है। राहुल गांधी जी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कल वो कुर्ते पजामे में भी दिखे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज वो फिर से टी शर्ट में थे। कल ज़्यादा मैच्योर भी दिखे। बहुत सारी देखिए परसेप्शन का खेल होता है। जितना मैच्योर उनका एक मैसेज आया एक सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एड्रेस किया, ये सब चीज़ें मायने रखता है। इन चीज़ों के अपने एक मायने हैं, लेकिन संसद के अंदर एक एक शब्द जो नेता विपक्ष है उसका या नेता प्रतिपक्ष है उसके एक एक शब्द के मायने हैं। और मुझे लगता है वो सार्थकता अगर राहुल गांधी के शब्दों में रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया, और विपक्ष जितना अच्छा काम करे और बढ़िया, लेकिन उतना बढ़िया हो नहीं रहा है। अब भी वही बहसबाजी है, वही ड्रामा है। तो फिर फ़र्क क्या आया? अगर हो हल्ला ही करना है तो उन शब्दों को कोई नहीं सुनता, वो शब्द आते हैं और चले जाते हैं। सरकार मोदी साहब की चल रही है, ना कोई सुनेगा, आगे बढ़ जाएंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी भूमिका जो है वो बनाकर रखनी होगी और बेहतर बनानी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।